today I will teach you chapter 4 advanced in MS Excel. So let's start. Data sorting. Sorting means arranging data of the worksheet in alphabetical or numerical order. The order in which data is arranged may be ascending or descending. Sorting का मतलब ये होता है कि जो भी हमने डाटा क्रिएट किया है उसे हम ascending या descending order में arrange कर सकते हैं. Sometimes it becomes necessary to analyze data in order to find some information which becomes very difficult to perform on the simple worksheet, like to count how many students are there whose name starts with alphabet A, or how many students have scores above 90 marks in English. It becomes difficult to analyze the data, but after sorting it it becomes easy to analyze the data. जब हमें सॉर्टिंग की फैसिलिटी नहीं मिली थी तो हम किसी भी डाटा को पार्टिकुलरली अल्फाबेट से देखना मुश्किल पड़ता था. और जैसे मान लीजिए कि काफी स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स हमें देखना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 90 से अबव है, तो वो भी देखना पॉसिबल नहीं था, प्रॉब्लम होती थी. लेकिन जब से एमएस एक्सेल में सॉर्टिंग ऑप्शंस का यूज हमने किया तो वहां से हम पार्टिकुलरली अल्फाबेटिकली डाटा को, जैसे मान लीजिए ए वाले हैं उनको देख सकते हैं, बी वालों को देख सकते हैं, और जैसे मान लीजिए 90 से अबव बच्चों के मार्क्स देखना वो भी देख सकते हैं. तो ये सब फैसिलिटी हमें सॉर्टिंग ऑप्शन में मिलती है. अब है सॉर्टिंग डाटा ऑन द बेसिस ऑफ ए सिंगल कॉलम. एमएस एक्सेल अलाउ टू सॉर्ट टेक्स्ट और न्यूमेरिक, क्योंकि जो आपका जो डाटा होगा वो टेक्स्ट में होगा या न्यूमेरिक में होगा, इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. यदि हमें असेंडिंग में लिखना है तो असेंडिंग में कर सकते हैं, और डिसेंडिंग में करना है तो डिसेंडिंग में कर सकते हैं. दोनों ऑर्डर में हम उसको अरेंज कर सकते हैं. फॉलो द गिवन स्टेप टू सॉर्ट डाटा. कुछ स्टेप्स है वो फॉलो करने पड़ते हैं. क्रिएट ए वर्कशीट, जो हमने पहले हम क्या करेंगे, वर्कशीट क्रिएट करेंगे. और टू सॉर्ट द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स नेम, क्लिक ऑन द कॉलम. यदि हमें स्टूडेंट्स नेम को सॉर्ट करना है तो ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार क्लिक ऑन द सॉर्ट असेंडिंग बटन. यदि हमें असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है स्टूडेंट्स नेम को तो असेंडिंग बटन में क्लिक करेंगे. यदि डिसेंडिंग में करना है तो डिसेंडिंग बटन में क्लिक करेंगे. तो एक बॉक्स आएगा शॉर्ट वार्निंग करके, उसमें हम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो डाटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा यदि हमने असेंडिंग में किया है तो, और डिसेंडिंग में करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा. यदि हमें वर्कशीट को सेव करना है तो हम फाइल में क्लिक करके और सेव में जाएंगे और सेव पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमने डाटा अरेंज किया वो सेव हो जाएगा. फिर इसके बाद है सॉर्टिंग डाटा ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल कॉलम्स और फील्ड्स. फील्ड्स मैंने बताया था, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट्स है, फादर नेम है, मदर नेम है, ये फील्ड्स कहलाती हैं. तो फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू सॉर्ट डाटा ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल कॉलम्स. क्रिएट ए वर्कशीट. पहले वर्कशीट क्रिएट करेंगे. सेलेक्ट द डाटा दैट यू वांट टू सॉर्ट. वो डाटा सेलेक्ट करेंगे जिसे कि हम सॉर्ट करना चाहते हैं. फ्रॉम द मेनू बार सेलेक्ट डाटा टू सॉर्ट, मतलब डाटा से सॉर्ट में जाएंगे. इन द सॉर्ट डाटा डायलॉग बॉक्स यू मे सेलेक्ट अप टू 3 कॉलम्स टू सॉर्ट बाय एंड आल्सो स्पेसिफाई द ऑर्डर इन व्हिच यू वांट टू सॉर्ट ईच वन ऑफ द फील्ड्स. मतलब एक एक करके हम प्रत्येक फील्ड्स को सॉर्ट कर सकते हैं और जिस ऑर्डर में जमाना हो उस ऑर्डर में जमा सकते हैं. तो जैसे मान लीजिए स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉलम अगर हमने नेम का है तो उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में भी अरेंज कर सकते हैं. उसे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा और सॉर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा. फिर सेकंड कॉलम ले लिया, जैसे मान लीजिए बच्चों के मार्क्स है इंग्लिश के, उसको भी हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद सॉर्ट बटन पे क्लिक करेंगे. तो क्लिक ऑन ओके बटन. लास्ट में ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो डाटा विल गेट सॉर्टेड फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेम एंड देन ऑन इंग्लिश मार्क्स. पहले वो डाटा सॉर्ट हुआ होगा जो पहले किया था, फिर इसके बाद जो सेकेंड डाटा, जो सेकेंड फील्ड है, पहले तो हमने कौन सी फील्ड ली थी, वो ली थी नेम ऑफ स्टूडेंट्स, वो सॉर्ट होगा. फिर इसके बाद हमने लिया था इंग्लिश के मार्क्स, वो सॉर्ट होगा. डाटा फिल्ट्रेशन. The data filter command of MS Excel is used to see only the data which match the criteria given. It will temporarily made all other records that do not match with the criteria maintained. When the filter is removed from the data, the entire worksheet will becomes visible. फिल्टर का मतलब ये है कि हम जिस भी डेटा को फिल्टर्स करेंगे वो ही हमें दिखाई देगा और अदर डेटा नहीं दिखाई देगा. इन एमएस एक्सेल वी हैव 2 फिल्टर ऑप्शन. एमएस एक्सेल में 2 फिल्टर ऑप्शन होते हैं, ऑटो फिल्टर ऑप्शन और एडवांस फिल्टर ऑप्शन. यूजिंग ऑटो फिल्टर ऑप्शन, suppose you have list of students of your class with activities opted by then you want to see only the records of the students with activity as cricket. यदि मान लीजिए क्रिकेट है
और बैडमिंटन है। तो इसमें से हम जैसे क्रिकेट की एक्टिविटी को देखना है तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। क्रिएट ए वर्कशीट, पहले हम उस वर्कशीट को ओपन करेंगे। टू अप्लाई द फिल्टर ऑन द डेटा, क्लिक ऑन एनी सेल विद इन द डेटा। फिल्टर ऑप्शन को अप्लाई करेंगे किसी भी सेल पर। फ्रॉम द डेटा मेनू क्लिक ऑन द फिल्टर ऑप्शन, डेटा मेनू में जाके फिल्टर ऑप्शन पे जाकर क्लिक करेंगे और सब मेनू अपीयर, सब मेनू को आएंगे तो सिलेक्ट द ऑटो फिल्टर ऑप्शन, वहां पर हम ऑटो फिल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ईच कॉलम हेडिंग विल हैव ए डाउन एरो हेड बटन, प्रत्येक कॉलम में इस टाइप से डाउन एरो बटन बन जाएगी। और क्लिक ऑन द डाउन एरो हेड ऑफ एक्टिविटी कॉलम, मतलब अगर इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे मान लीजिए क्रिकेट में भी बन जाएगा तो क्रिकेट की पूरी एक्टिविटी आ जाएगी। A list of criteria will be displayed. You can select cricket as your criteria. Sort ascending or descending may be used to sort the accordingly. हम यहाँ पर डाटा को सॉर्ट और सॉर्ट मीन्स ascending या descending ऑर्डर में कर सकते हैं। The filter records will be display, और जो फिल्टर रिकॉर्ड है वो हमें डिस्प्ले होगा। फिर है रिमूविंग फिल्टर, यदि हमें फिल्टर्स को रिमूव करना है, टू रिमूव द फिल्टर फ्रॉम द डेटा क्लिक ऑन डेटा फिल्टर एंड ऑटो फिल्टर अगेन। ये है data filter, auto filter. The filter will get removed until the data will reappear in the worksheet. तो जो फिल्टर ऑप्शन मैंने अप्लाई किया था वो रिमूव हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं करना तो हम डेटा पे जाएंगे, फिर फिल्टर पे क्लिक करेंगे और फिर शो ऑल ऑप्शन, यदि हमें पूरे ऑप्शन शो कराना है तो शो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। Applying the custom filter. To filter data on the basis of a condition, the drop-down menu of filter option is used to filter data of the students having total marks more than or equal to 400. Follow the following steps. Open the worksheet. पहले हम worksheet को open करेंगे। Select any cell from the data and select data filter और auto filter में जाके click करेंगे। Open the filter drop-down menu by clicking on down arrow button. क्लिक ऑन द कस्टम बटन टू ओपन कस्टम फिल्टर डायलॉग बॉक्स। कस्टम बटन में क्लिक करेंगे तो कस्टम फिल्टर का एक बॉक्स आएगा। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन कंट्रोल ऑफ टोटल मार्क्स एंड सेलेक्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंटर द डिजायर्ड नंबर 400 इन द नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स। क्लिक ऑन ओके बटन, इट विल डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट विद टोटल मार्क्स मोर देन इक्वल टू 400। इसमें जो स्टेप्स हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमें बच्चे की पूरी रिजल्ट शीट तैयार की गई है जिसमें कि हम देखना चाहते हैं कि बच्चे के टोटल मार्क्स दिखें और 4 देन आर इक्वल टू, मतलब जो 400 और 400 से ऊपर के मार्क्स दिखे, ऐसे बच्चे की लिस्ट हमें दिखाई पड़ेगी। Conditional formatting in MS Excel. Sometimes you may want to format cell in a worksheet on the basis of some conditions. For example, you may want to display cricket activity in green color and badminton activity in blue, or may be with a different font, etc. To do the follow the steps given below. Create a worksheet. Select the cell under activity heading, मतलब उस सेल्स की हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। फिर फॉर्मेट में जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आएगा। क्लिक ऑन द डाउन एरो एंड चेंज द कंडीशनल एज इक्वल टू, एंटर क्रिकेट इन द नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स। क्लिक ऑन फॉर्मेट बटन टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में फॉर्मेट बटन पर क्लिक करेंगे। चेंज द फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज एक्सेट्रा, कलर वगैरह सब कुछ यहाँ पर सेट करके ओके बटन पर क्लिक करेंगे और टू क्लोज फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, और उसे हम क्लोज कर देंगे उस बॉक्स को। क्लिक ऑन द ओके बटन ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम ओके करेंगे तो नाउ यू कैन सी दैट द एक्टिविटी कॉलम हैविंग वैल्यू एज क्रिकेट इज नाउ फॉर्मेटेड एज पर सेटिंग स्पेसिफाइड व्यू। जो हम फॉर्मेटिंग हमने किया है क्रिकेट के साथ में वो सब अप्लाई हो जाएगी और उस टाइप से हमें दिखेगी। From here, this chapter completes, and whatever exercise in this chapter, I will make a PDF and upload it. Till then, good day. Thank you.